अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 रमज़ान है और आज हम सूरह शूरा की आयत नंबर 32 से 44 तक की तिलावत व तर्जुमा करेंगे। इन आयत में मोमिनों के बारे में ज़िक्र किया गया है, तो चलें तिलावत की जानिब चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहिल जवारि फिल बहरि कल अअलाम इन यशअ युस्किनिर रिह फयज़लल्न रवाकिद अला ज़हरिहि इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। औ यूबिक़ुहुन्न बिमा कसबू वयअफ़ु अन कसीर वयअलमल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिना मा लहुम मिन महीस। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन वअबक़ा लिल्लज़ीन आमनू वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। वल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम वअक़ामुस्सलात वअम्रुहुम शूरा बैनहुम वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। वल्लज़ीन इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून। वजज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा वअस्लह फअज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइक मा अलैहिम मिन सबील। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीन यज़्लिमूनन्नास वयबग़ून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम। वलमन सबर वग़फ़र इन्न ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिहि वतरज़्ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और इसकी कुदरत की निशानियों में से समंदर में चलने वाले बादबानी जहाज़ हैं जो गोया पहाड़ हैं। अगर खुदा चाहे तो हवा को ठहरा दे तो जहाज़ भी समंदर की सतह पर खड़े के खड़े रह जाएं। बेशक तमाम सब्र और शुक्र करने वालों के वास्ते इन बातों में कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं। या चाहे तो कश्तियों को इन लोगों के आमाल बद के सबब तबाह कर दे और वो बहुत कुछ माफ़ करता है। और जो लोग हमारी निशानियों में ख्वामखा झगड़ा करते हैं वो अच्छी तरह समझ लें कि इनको किसी तरह भी अजाब से छुटकारा नहीं। लोगों, तुमको तो कुछ मालो मता दिया गया है, वो दुनिया की ज़िंदगी का चंद रोज़ा साजो समा है और जो कुछ खुदा के यहाँ है वो कहीं बेहतर है और पायदार है। मगर ये ख़ास इन्हीं लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और जो लोग बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से बचे रहते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। और जो अपने परवरदिगार का हुक्म मानते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं उनके
کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جن پر کسی قسم کی زیادتی ہو تو وہ بس واجبی بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے۔ اس پر جو بھی شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہے۔ بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جس پر ظلم ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں کو کوئی الزام نہیں۔ الزام تو بس انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے پھرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے بھلا دنیا میں پھر لوٹ جانے کی کوئی سبیل ہے؟ ابھی آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت نمبر 32 سے لے کے 44 تک کی تلاوت و ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو چلیں کوئز کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ اگر چاہے تو ہوا کو بنا دے تو سب جم کر رہ جائیں۔ بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، اور ہر کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے، پھر جو کر دے اور کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ یقیناً کو دوست نہیں رکھتا۔ سوال نمبر 3، اور جس کو اللہ میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی و سرپرست نہیں ہے، اور تم دیکھو گے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟